We will discuss about the introduction. What is periodic table? The table which provides the basic framework of periodic properties of elements and their compounds. It is called periodic table. ये हो गई आपके periodic table की definition. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. इट मीन्स कि आपका पीरियोडिक टेबल किसने कब कब और कैसे कैसे दरियाफ्त होना शुरू हुआ है, मतलब साइंटिस्ट ने इस पर कैसे वर्क किया है. सबसे पहले हमारे पास मैंने ये कॉलम्स बनाए हैं, एक टेबल और फॉर्म देने की कोशिश की है. आपके पास नेम्स हैं सारे के सारे साइंटिस्ट के, उनकी कंट्री है, फिर उनकी कंट्रीब्यूशन मतलब उनका वर्क कि उन्होंने क्या किया है, और डिटेल है कि किस बेस पे उन्होंने काम किया है. सबसे पहले अल-राज़ी की हम बात करेंगे. अल-राज़ी एक अरब साइंटिस्ट था और उसने फ़र्स्ट एवर क्लासिफिकेशन दी, मतलब पहली दफ़ा उसने पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन दी ऑन द बेसिस ऑन द फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. डोब्रीनियर नेक्स्ट साइंटिस्ट था, जर्मन. लॉ ऑफ ट्राइएड्स दिया उसने, जैसे कि आप देख रहे हैं लिथियम है, सोडियम है और पोटाशियम है. अगर हम लिथियम और पोटाशियम के एवरेज लें, मतलब 39 और 7 का प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 23 एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आएगा. तो ये लॉ ऑफ ट्राइएड्स था. क्या 3 ऐसे एलिमेंट्स का पेयर बनाएं कि दोनों साइड्स वाले लेफ़्ट राइट वाले की एवरेज लें तो सेकंड वाले का. इस तरह से नेक्स्ट साइंटिस्ट न्यूलैंड इंग्लिश साइंटिस्ट था. लॉ ऑफ ट्राइएड्स उसने भी दिए और 62 एलिमेंट्स को उसने डिस्कवर किया. मेंडलीव है रशियन साइंटिस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, मतलब उसने मैस नंबर पे उनको अरेंज किया और हमारे पास 12 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स आए. जबकि मोज़ले ने इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब उसने एटॉमिक मास की बजाय एटॉमिक नंबर को बेस बनाया और 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया. हम बात करेंगे कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप्स और कॉलम्स होते हैं. व्हाट इज़ ग्रुप? वर्टिकल कॉलम 1 to 8 ग्रुप्स. पीरियड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड्स. 1 to 7 periods we have in our modern periodic table. What is the difference between group and period? We have 7 periods. First period is very small because it contains only 2 elements. Second period is normal because it contains 8 elements, lithium to neon. Third period is normal also because it contains 8 elements, sodium to argon. While fourth and fifth periods are long periods because they contain 8 elements. अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड था, स्मॉल पीरियड था क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट्स थे. तो दूसरा और तीसरा नॉर्मल था, उनमें 8 एलिमेंट्स थे. चौथा और पांचवा लॉन्ग पीरियड है क्योंकि इसमें 18 एलिमेंट्स हैं. जबकि छठा जो है उसमें 32 एलिमेंट्स हैं, 32, और सेवन्थ में 32 स्टार का मतलब है कि अगर आने वाले जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे वो भी इधर आएंगे. तो ये वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, 6 और 7th पीरियड. और अगर हम ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास चूँकि 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनमें से जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं उनमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं. पहले में अल्कली हैं, दूसरे में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं और ये हमारे आस ब्लॉक में पाई जाती हैं. ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड है, और जो थर्ड से लेके हमारे पास ग्रुप हैं 12 तक वो हमारे पास डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं. जबकि 13 से लेके 18 तक जो हैं वो पी ब्लॉक में आ जाते हैं. जबकि जो 18 वाला है वो हेलोजन्स होती हैं. और जो लेंथेनाइट और रेक्टिनाइट सीरीज़ हैं वो नीचे एफ ब्लॉक में पाई जाती हैं. इसी तरह से ये ब्लॉक्स में भी कन्वर्ट हो गए. पहले दो ग्रुप्स हैं वो एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, जबकि 13 to 18 पी ब्लॉक में, और जो हमारे पास 3 to 12 ग्रुप्स हैं वो हमारे डी ब्लॉक में हैं और ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं. जबकि लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़ जो हैं वो हमारे पास एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे. एक फार्मूला था, फर्स्ट एस, 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, 6x 6p 7s. इसको हमने टेल टू हेड एरो के हिसाब से इनकी अरेंजमेंट की, जो कि हमारे पास ये इस तरह से आ गई है. ठीक है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 6p 7s. क्योंकि हमें पता है एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14. ठीक हो गया. अगर हम आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. आर्गोन 18 एटॉमिक नंबर है इसका, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 1s2 आएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन. 2s2 2p6, 3s2 3p6.
ये हमारे पास एक सिंपल सी मैंने आप लोगों के साथ एग्जांपल डिस्कस की है। इसके अलावा भी हम और भी एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकते हैं, जो कि मैं आप लोगों को एज अ असाइनमेंट दूंगी। ठीक हो गया।